विकास कुमार की रिपोर्ट। तिलैया नदी शमशान घाट पर दुर्गंध के कारण अंतिम संस्कार में लोगों को होती है परेशानी। लोगों ने कहा कार्रवाई नहीं होगी तो लोग करेंगे आंदोलन। शहर के उचरी करबला के निकट स्थित तिलैया नदी शमशान घाट के प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मांस के टुकड़ों के दुर्गंध से लोग परेशान हैं। आए दिन वहां पर प्रतिबंधित पशु के मांस व हड्डी फेंकी जाती है। इस बात से जिले के आला अधिकारियों के अलावा मंत्री मिथिलेश ठाकुर को भी अवगत कराया गया है। वहीं नगर परिषद को भी आवेदन देकर पहल करने की मांग की गई है, मगर सभी चुप्पी साधे हुए हैं। जबकि विभिन्न पर्व त्योहार को लेकर थाना परिषद में आयोजित शांति समिति की बैठक में भी इस मामले को उठाया जाता है, बावजूद कार्रवाई कुछ नहीं होती है। विदित हो कि तिलैया नदी शमशान घाट पर सैकड़ों वर्ष से शहर के करीब 1 दर्जन मोहल्लों के लोग दाह संस्कार करते आ रहे हैं। मुक्ति धाम होने के बाद भी वहां पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। वही प्रतिबंधित मांस फेंके जाने से लोगों में रोष व्याप्त है। इसकी तत्काल निदान करने की मांग लोग लगातार करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, दबंगों ने शमशान घाट की भूमि में अतिक्रमण भी करना शुरू कर दिया है। गलत तरीके से भूमि की जमाबंदी का कार्य भी दबंगों की ओर से किया गया है। तिलैया नदी शमशान घाट पर शहर के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 5, 7, 8 व 10 के लोग दाह संस्कार के लिए पहुंचते हैं। दुर्गंध के कारण वहां पर 1 मिनट भी रहना मुश्किल हो जाता है। डीसी, एसपी से लेकर मंत्री को दिया गया है आवेदन, नहीं हुई कोई पहल। शहर के वार्ड नंबर 7 के वार्ड पार्षद विनोद प्रसाद ने कहा कि शमशान घाट की सफाई, पानी की व्यवस्था, चारदीवारी और प्रतिबंधित मांस को फेंकने से रोकने के लिए जिले के डीसी, एसपी से लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर को भी आवेदन दिया गया है, मगर अब तक किसी प्रकार की पहल नहीं की गई है। मोहल्ले के लोगों ने बुधवार को उपायुक्त गढ़वा व पुलिस अधीक्षक को फिर से आवेदन देकर न्याय का गुहार लगाया है। आवेदन देने वाले में वार्ड पार्षद विनोद प्रसाद, चंदन जसवाल, रवि कुमार, प्रवीण कुमार केसरी, सोनू बघेल, अशोक कुमार, यश कुमार, मधु पटवा सहित अन्य का नाम शामिल है। होना किसी के परिवार का और उस मृत्यु के पश्चात शमशान घाट में जाते हैं दाह संस्कार के लिए। और आप देखिएगा और चल के देखना भी चाहिए, समाज के सभी लोगों को ये चल के देखना चाहिए। पूरे गढ़वा शहर वासी सभी लोग को चलना चाहिए। सिर्फ हम लोग दौड़ रहे हैं इसका ये नहीं है, ये सभी समाज का चिंता का विषय है कि शमशान भूमि के जमीन को जानबूझकर अपराधियों के द्वारा, मन बड़े अपराधियों के द्वारा उस जमीन को, उस लैंड को कब्जे में करने के लिए एक साजिश के तहत, सुनियोजित साजिश के तहत, जो आप सोच सकते हैं कि झारखंड में पशु हत्या का अधिनियम लागू है, यहाँ हत्या नहीं हो सकता है किसी पशु का, तब पर भी अवैध रूप से स्लाटर हाउस चला के उसका सारा मलबा, हड्डी है, गाय गौ माता का सिर है, पैर है, जो भी अवशेष है उसको जानबूझकर शमशान घाट की भूमि पर फेंका जा रहा है। उन लोगों का 2 मकसद है। पहला मकसद यह है कि वो लोग आखिर फेंकने कहाँ जाएगा, तो इस जमीन शमशान घाट की भूमि को चुन रहा है। उससे उनको क्या फायदा है कि हम लोग हिंदू समाज धीरे धीरे यहाँ आना बंद कर दें और उस बेशकीमती जमीन को लोग अपने कब्जा में कर लें। हम लोग क्या करेंगे? हिंदू समाज, बहुसंख्यक समाज बहुत ही सोचकर समझकर कोई भी कदम उठाता है। हम लोग हिंसा और विरोध प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग सभी लोगों ने मिलकर उपायुक्त महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से गुहार लगाई है और इस पर उचित कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हम लोग परेशान होकर उग्र आंदोलन करेंगे। जलाने में हम लोग इस कारण से हो रही है कि वहाँ कुछ दूसरे समुदाय के लोग जानबूझकर प्रतिबंध पशु के वध करते हैं, उसका व्यापार करते हैं और उसका जितना भी कंकाल निकलता है, जैसे कचरा निकलता है, सिंग हो गया, चमड़ा हो गया, मूड़ा हो गया, पूछी हो गया, बहुत ऐसा जो निकलता है उसका थी, वो सब वहां जानबूझ के फेंकते हैं कि इन लोग न हिंदू धर्म वाले वहां पर न दाह संस्कार करने आवे। और इस विषय में हम 4-5 साल से, पहले से नहीं होती थी, 2-3 साल 4 साल पहले से इन लोग के जानबूझ के कुछ लोग ऐसा 1-2 व्यक्ति हैं कि उन लोग कर रहे हैं। और हम लोग इसका शिकायत बार बार हर जगह, हर पदाधिकारी को, हर अधिकारी को हम लोग देते आ रहे हैं और मीडिया बंधु भाई लोग से भी कहते आते हैं। कितने बार न्यूज में निकला, कितने बार न्यूज चैनल में भी चला है, लेकिन होता क्या है कि कुछ दिन मानता है उन लोग और उसके बाद फिर सफाई हम लोग करवाते हैं, उसके बाद फिर उन लोग वही स्थिति पर ला देते हैं। न जाने कहते कि हिंदू
और हिंदू भाईचारा है कहाँ? गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, लेकिन इस तो कुछ नहीं दिखता है। उन लोग केवल मुंह से खाली कहता है भाईचारा, और बाकी कुछ नहीं, पीछे से करता है कसाई चारा वाला काम करता है उन लोग। तो ये हमारी यहाँ की स्थिति है, बहुत माने दयनीय स्थिति है। और हम लोग इस सिचुएशन से अतीत होकर हम लोग आज सभी पदाधिकारी, जैसे उपायुक्त महोदय हो गए, अनुमंडल पदाधिकारी हो गए, पुलिस अधीक्षक जी हो गए, थाना प्रभारी हो गए, कार्यपालक पदाधिकारी हो गए, उन लोग से सारे लोग के हम लोग एक आवेदन के रूप में उन लोग को बोल दिया, मौके पर मिल के भी बोले कि इस बार के बाद अगर कुछ आप लोग ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम लोग भी अब कुछ कार्रवाई करेंगे। अब आपके शहर गढ़वा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकमात्र विद्यालय ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम, प्रत्येक बच्चों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब, इंडोर आउटडोर गेम, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, बस की सुविधा, साइंस लैब के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम को सरल बनाकर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। एडमिशन ओपन क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 8 4th सेशन 2023-24। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, एड्रेस नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।